आईफोन का प्योर मार्केट में आ गया है जिसने बड़े बड़े ब्रांड्स के फोनों को पीछे छोड़ दिया है और ये फोन है गूगल पिक्सल 6 प्रो। ये तो मानना है लोगों का, बट हम इसको नहीं मानते। हम क्या करेंगे कि हम आईफोन और गूगल पिक्सल इन दोनों का करेंगे कंपैरिजन, आमने सामने मुकाबला, और फिर आपने बताना है हमें कि इनमें से किंग कौन है। इन दोनों फोन्स का करना है हमने मुकाबला और हमने देखना है कि बैटरी, डिस्प्ले और कैमरा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब में इनकी परफॉर्मेंस आपस में कैसे है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अब हम इन दोनों की करते हैं बिल्ड क्वालिटी की बात। तो जो आईफोन है इसकी बिल्ड हुई है स्टेनलेस स्टील के साथ। स्टेनलेस स्टील जो है उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है और इसकी जो बैक है वो ग्लास की है। मगर हम जब गूगल पिक्सल 6 प्रो को देखते हैं तो इसकी जो बिल्ड है वो एल्यूमिनियम की है और ग्लास इसकी भी बैक है, बट एल्यूमिनियम वेट में कम है, स्टील वेट में ज़्यादा है, जिसकी वजह से आईफोन जो है उसका वज़न गूगल पिक्सल के मुकाबले में ज़्यादा है। तो कंफर्टेबल होल्ड करने के लिहाज से अगर फ़ोन प्रेफरेंस में आया जाए तो वो गूगल पिक्सल 6 है अपने वेट के हवाले से। ये दोनों फ़ोन IP68 मतलब ये वाटरप्रूफ फ़ोन है, बट 1.5 मीटर्स की डेप्थ में आधे घंटे तक आप ये गूगल पिक्सल 6 प्रो को रख सकते हैं, जबकि आईफोन इसमें थोड़ा सा एज लेता है। ये 6 मीटर की डेप्थ में आप इसको आधा घंटा रख सकते हैं। अगर हम इन दोनों फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में बात करें तो जो आईफोन है वो है फ्लैट डिस्प्ले और जबकि जो गूगल पिक्सल 6 प्रो है वो है कर्व डिस्प्ले। अच्छा, दोनों की हम बात करते हैं कि पहले हम बात करते हैं गूगल पिक्सल 6 प्रो का जो डिस्प्ले है वो उसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, जबकि अगर हम आईफोन की बात करते हैं तो उसमें जो है वो सिरेमिक शील्ड है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो आपके स्क्रीन जो होती है फ़ोन को उसको बेसिकली टूटने से बचाती है जब भी आपका फ़ोन आपके हाथ से गिर जाए। दूसरी चीज़ जो आप ये देखें कि दोनों OLED टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, बट आईफोन का एडवांटेज ये है कि आईफोन अगर आप बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको सन ग्लासेस पहन के हीरो बनने का शौक है तो उसका ब्राइटनेस जो है आईफोन की वो ज़्यादा है, जिसमें आपको बाहर विजिबिलिटी में थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट फील होगा। मगर अगर आप जो है उस तरफ जाएं गूगल पिक्सल 6 प्रो की साइट पे तो उसकी ब्राइटनेस तो उतनी ज़्यादा नहीं है, बट उसको जो एडवांटेज है वो आता है डिम लाइट में। अगर आप अपनी बच्ची से बातें कर रहे हैं रात को कंबल में लेट कर और आप नहीं चाहते कि आपकी आंखें ज़्यादा ख़राब हों तो इसमें एक एक्स्ट्रा डिम फीचर है, मतलब ये इंतहाई डिम में ले जाता है अपनी स्क्रीन को, जो कि आईफोन नहीं कर सकता। तो दोनों चीज़ें अगर देखा जाए तो आईफोन और जो गूगल पिक्सल है ये इस चीज़ में दूसरे को अपनी क्वालिटी में मात देते हैं। अब हम बात करते हैं फिंगर आईडी की और फेस आईडी की। एंड्रॉयड जो है उसमें आपको जो इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इसके अंदर बिल्ट इन है, मतलब आपने यहाँ पे फिंगर लगानी है, आपका फिंगर जो है ये रिकॉग्नाइज कर लेगा और आपको फ़ोन की एक्सेस मिल जाएगी। मगर अगर हम आईफोन की बात करें तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, मगर उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फेस आईडी। आईफोन आपके फेस को देख के, लाइट हो या ना हो, इसकी क्वालिटी है कि वो बड़े अच्छे तरीके से आपके फेस को रिकग्नाइज कर लेता है, जिसकी वजह से आपको फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट लगाना होगा तो आपको आईफोन में वो फीचर नहीं मिलेगा, वो फीचर आपको गूगल पिक्सल 6 प्रो में मिलेगा। याद रहे, जो गूगल पिक्सल 6 प्रो फ़ोन है ये गूगल का अपना फ़ोन है, मतलब कि जब एंड्रॉयड सिस्टम बनता है, नया ऑपरेटिंग सिस्टम जब तैयार होता है तो सबसे पहले इस फ़ोन में आता है, फिर सैमसंग, वीवो, शॉमी उन फोन्स के पास जाता है वो मॉडिफाई होके। अब बात करते हैं दोनों के कैमरा की, और ये टॉपिक ऐसा है कि ये खासकर लड़कियों का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। तो कैमरे की बात करते हैं हम, तो इसमें दोनों में अल्ट्रा वाइड कैमरा आता है, मगर जो आईफोन है उसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, मगर गूगल पिक्सल 6 प्रो का जो कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल कैमरा, जो कि एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 50 कहाँ पे है और 12 कहाँ पे है। बट एक चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्ट्रा वाइड है तो जो आपकी वाइड एंगल है वो आईफोन का 120 डिग्री का है, मतलब ज़्यादा वाइड पिक्चर आपकी आईफोन में आती है, जबकि जो पिक्सल है उसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल है वो 114 डिग्री का है। मेगापिक्सल ज़्यादा तो है पर एंगल वाइड आईफोन का ज़्यादा है।
अब बात करते हैं दोनों फोन्स के प्राइमरी कैमरास के हवाले से। तो जो आईफोन 13 मैक्स प्रो है, इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का, बल्कि आईफोन की जितनी भी कैमराज हैं इंक्लूडिंग सेल्फी का कैमरा, वो सारे के सारे 12 मेगापिक्सल हैं, ठीक है। जबकि ये चीज़ पिक्सल में नहीं है। पिक्सल में आपको जो कैमरा मिलेगा प्राइमरी वो है तकरीबन 12 मेगापिक्सल का है। बट जब हम टेलीफोटो कैमरा की बात करते हैं तो टेलीफोटो में जो पिक्सल का कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल है, जबकि आईफोन का वही जो मैंने कहा कि इसके सारे कैमरा 12 मेगापिक्सल के हैं, तो ये भी 12 मेगापिक्सल का है। और सेल्फी में बात करते हैं तो सेल्फी का जो पिक्सल का कैमरा है वो है 11.1 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि अगर हम आईफोन की बात करें तो आईफोन में ये कैमरा आपको वही 12 का मिलेगा, जो कि मैंने पहले भी बताया था आपको। जो टेलीफोटिक जूम है वो आईफोन का 3x है, जबकि जो आपका पिक्सल है उसका टेलीफोटिक जूम है 4x। मतलब जितनी भी आप जूम इमेज को लेके जाएंगे, पिक्सल में इमेज क्वालिटी काफ़ी हद तक बहुत बेहतर होगी कंपेयर करें अगर हम उसको आईफोन से। तो आईफोन का जूम उस हवाले से जैसे आपका जूम ज़्यादा होता है, आईफोन की जो पिक्चर की क्वालिटी है वो आपकी गिर जाती है, जबकि ये चीज़ आपकी पिक्सल में नहीं होती। पिक्सल में जूम करने के हवाले से आपको एडवांटेज ज़्यादा है। एक और ख़ास बात यह है कि जो ज़्यादा लाइट हो आपके पास, सूरज आपका सर पे हो, तो पिक्सल की परफॉर्मेंस ज़्यादा लाइट में आईफोन के हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। मगर आईफोन की ख़ास बात यह है कि जब आपका रात का टाइम हो, इवनिंग का टाइम हो, तो लो लाइट के अंदर जो परफॉर्मेंस आपको आईफोन देता है पिक्चर के हवाले से वो आपको पिक्सल नहीं दे सकता। अब बात करते हैं सेल्फी की, जो कि लड़कियों को लेने का बहुत शौक होता है सेल्फी। तो उसमें आईफोन ये करता है कि आपकी कुछ फीचर्स को ना थोड़ा सा छुपा देता है, ठीक है। उसमें क्योंकि एआई इस्तेमाल होती है तो कुछ चीज़ें आपकी डिटेल्स वगैरह छुप जाती हैं, थोड़ा सा ब्लेंड हो जाती हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा आप ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ जाते हो। मगर जो पिक्सल है वो क्या करता है कि वो आपकी हर डिटेल को वाज़िह तौर पे पिक्चर के अंदर डिस्प्ले करता है। मगर एक बंदा उसको टेंशन नहीं कहता, यार लगाओ पिक्चर तुम मेरी, मुझे टेंशन नहीं है ब्लेंड करने की या उसकी, या ब्यूटी कॉन्शियस नहीं है, तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो उसको ब्लेंड नहीं करेगा पिक्सल, वो उसकी हर डिटेल को शो करेगा। ये प्रेफरेंस पे बात आती है बेसिकली। एक एडवांटेज जो है पिक्सल को ये है कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे या मैं फेसबुक पे कहीं पे अपनी स्टोरी अपलोड करता हूँ, तो स्टोरी अपलोड करने के बाद मैं फ़ोन को अपना व्हाट्सएप यूज़ कर सकता हूँ, फेसबुक यूज़ कर सकता हूँ, यूट्यूब देख सकता हूँ, मैं जो मर्जी चाहूँ कर सकता हूँ इस फ़ोन के ऊपर। मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि बैकग्राउंड पे मेरा जो प्रोसेस है वो रुक गया। मगर आईफोन का चक्कर ये है कि इसमें अगर आपने कोई स्टोरी अपलोड की है या कोई चीज़ आपने की है इंस्टाग्राम पर खासकर, तो आपको उसी पेज पर रहना पड़ेगा। अगर आप इंस्टाग्राम को बैकग्राउंड में ले जाते हैं तो आपकी स्टोरी का प्रोसेस जो है अपलोडिंग का वो वहीं पे रुक जाएगा। तो ये चीज़ है कि मल्टीटास्किंग के अंदर आपको थोड़ा सा एडवांटेज जो है ये गूगल पिक्सल 6 प्रो के अंदर मिलेगा। अब इन दोनों फ़ोन की रैम की बात करते हैं। तो रैम में जो है ये जो पिक्सल है इसकी रैम है 12 GB, और जो आईफोन प्रो मैक्स है इसकी जो रैम है वो है 6 GB। तो ये तकरीबन 50% का डिफरेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मेरे हवाले से। फाइनली जो बात करते हैं हम इन दोनों की प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो मैंने जो पिक किया है वेरिएंट वो है 128 GB का। 128 GB का जो वेरिएंट है उसकी अगर हम कंपेयर करें, जो पिक्सल है उसकी मार्केट प्राइस है तकरीबन $900, $900, $899 टू बी एग्जैक्ट। और जबकि अगर हम आईफोन की तरफ जाते हैं 13 प्रो मैक्स में, तो वो हमको मिलता है तकरीबन $1100, जो कि बनता है $1099। तो ये हो गया $200 का डिफरेंस। $200 अगर हम आजकल पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो तकरीबन ये 50,000 रुपये की रकम है। 50,000 की रकम में आप दो छोटे फ़ोन लेके अपने मुन्ने काके को भी दे सकते हैं, जो कि एक बहुत आपके फ़ोन को वो टच नहीं करेंगे, क्योंकि 2-3 लाख का फ़ोन मुन्ने काके के हाथ में देने का जो है रिस्क मैं तो नहीं ले सकता एटलीस्ट। अब ये चीज़ आपने मुझे कमेंट्स में बतानी है कि पिक्सल जो है ये किंग है या फिर आईफोन ये किंग है। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप मेरी वीडियो को देख लें तो मुझे सब्सक्राइब और फॉलो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।